आज के व्लॉग की स्टार्टिंग सीधे खाने से हो रही है। ये खाना नहीं है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, आप ये समझ लीजिए। सुबह सुबह उठते ही इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आलू गोभी की सब्जी, रोटी और चाय, ये तीनों चीज़ें लेके बैठ गई। चाय इतनी स्वादिष्ट लग रही थी, खाना भी इतना स्वादिष्ट लग रहा था। चाय मैंने बनाई थी अदरक तुलसी डाल करके, तो बहुत मज़ा आ गया। और सुबह सुबह पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था अपना डे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपना डेली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है डेट, आई एम सॉरी जी, तो आज है डेट 2 नवंबर और 2 नवंबर है, 5:30 बजने वाले हैं, 5:15 हो रहे हैं। तो अभी क्या है कि मैं अपना जो डेली व्लॉग है वो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ आज नहीं फिर कभी कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि मैं यहाँ इस यूट्यूब पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं उनको कि कुछ है बात, बाद में बात करूँगी उस बारे में। सो अभी शाम हो रही है तो पीने का मन तो चाय है, लेकिन थोड़ा लेजी फील हो रहा है। मतलब चाय बनाने का मन नहीं, पर पीने का कोई और हो वो बना दे और फिर मैं पी लूँ तो ये तो हो सकता है, लेकिन खुद से नहीं बनाऊंगी। तो मैं पीऊँगी अभी फ्रूटी, जो कि ठंडी नहीं है बिल्कुल भी, बाहर रखी हुई थी। फ्रूटी मेरी फेवरेट, कुछ तो पीना ही है, सो मैं फ्रूटी पीती हूँ। और मैं बोलने वाली थी कि मैं ये जो फ्रूटी पी रही हूँ, अभी तक इसमें जो ये जो इसका स्ट्रॉ है ना वो प्लास्टिक का आता था, लेकिन अब मैंने ये चीज़ फील की कि ये पेपर का है। ये प्लास्टिक नहीं है, ये पेपर है, जो कि ये बहुत अच्छा चेंज है। और मतलब इसको अप्रिशिएट करने वाला है, प्लास्टिक फ्री करने के लिए तो ये पेपर का इन्होंने यूज़ किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मैं, और जो इसके ऊपर जब इसको कवर करके आती है ना प्लास्टिक, थोड़ी सी पतली सी पॉलिथीन आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना, काश कुछ ऐसा हो कि ये भी यूज़ ना हो और फिर ऐसे आए फ्रूटी। और सिर्फ फ्रूटी नहीं, जितने भी ब्रांड है, जितनी भी चीज़ें, सबको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। हम लोग सब्जी वाले भैया पे और जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वेंडर्स, उन पे तो हम लोग ये रोक लगा देते हैं कि आप प्लास्टिक यूज़ ना करें, आप ये पॉलीथीन ना दें। और लोगों को भी समझ में आती है ये बातें, बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती है। लेकिन ये जो है, ये बड़े बड़ी जो ब्रांड है ना, बड़े बड़े जो कंपनी है, सबसे पहले इनको करना चाहिए कि आप अपने प्लास्टिक्स को ना पेपर में या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करें। और वहाँ भी यूज़, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी तो कितनी यूज़ होती है ना हमारी डे टू डे लाइफ में। तो ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन लोग जागरूक तो हो रहे हैं इसके प्रति। ये मैंने देखा है, ये तो सिर्फ चलो ब्रांडेड चीज़ है उसका है। जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, अब कोई भी, मैंने बहुत सारे लोगों में ये परिवर्तन देखा, उनकी हैबिट हो गई है कि वो घर से जब बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो वो एक थैला अपने पास ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पॉलीथीन नहीं मिलेगी। और ऐसी परेशानी होना ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ हम लेने जाएं और किसी के पास बैग नहीं है तो उसको बैग ना मिले। जब उसको बैग मिलेगा नहीं ना, उसको सामान को कैरी करने में दिक्कत आएगी, तब फिर वो अगली बार से खुद से ही अपने घर से बैग लेके जाएगा। ऐसे मेरे साथ हुआ। क्या होता है कि हम लोग बचपन से पॉलीथीन में हमें चीज़ें मिल रही हैं ना, मैं मतलब इस चीज़ को मानती बड़े उससे हूँ कि मैं मतलब फ्रेंडली, मतलब नेचर के प्रति मेरा व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा रहता है, कि ऐसे कोई भी चीज़ ना करूँ कि जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करे। और जब ये बैन हुई थी ना, तो उस टाइम पे क्या था, आदत हो गई थी कि सिर्फ पैसे निकाले घर से और बाहर चले गए सामान लेने। जैसे मान लो दूध लेने गए हैं और दो चार सब्जी लेने गए हैं, तो हर जगह पॉलिथीन में डाल के उनको वो चीज़ मिल रही थी, तो हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे। लेकिन जब ऐसे एकदम बैन हुआ ना, या दिल्ली में कि 20,000 25,000 कितना आपको फाइन देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो गई थी बात, तो तब वो लोग देते नहीं थे। अभी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम हो गई है, पहले हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, अभी कम है, लेकिन अभी इतनी नहीं है। अभी तो पॉलिथीन मिल रही है, तो हमको दिक्कत होने लगी। स्टार्टिंग में थैला ले जाना भूल जाते थे, 2 से 3 बार ऐसा हुआ, चौथी बार से ऐसे लगा कि अब जब मैं अपना स्लिंग बैग लेके भी कहीं जाती हूँ ना, उसके अंदर भी मेरा ना जो ब्लिंकिट का जो थैला आता है ना, ब्लिंकिट का नहीं है वो, आई थिंक उसका है, बिग बाजार का, कॉटन का, और उसका, तो वो पतला सा फोल्ड करके मैं उसको भी अपने स्लिंग बैग में भी रख लेती हूँ, उसको भी रखे रहती हूँ। तो ऐसे मेरी हैबिट बनी है, और ये हैबिट सबको बना लेनी चाहिए, जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को
के लिए हम ये सब इतना तो कर ही सकते हैं, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। आप ज़्यादा कुछ नहीं भी करना चाहो तो आप ये तो चेंज कर सकते हो। सब लोग अगर ऐसे करने लग जाए तो कितना अच्छा होगा ना। ये जो हम अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ हम प्लास्टिक देखते हैं, लेज वगैरह के चिप्स देख के पैकेट होते हैं, सब इस सब में भी कुछ ना कुछ काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हम लोग इंजॉय करते हैं अपनी इस फ्रूटी को। मुझे फ्रूटी बहुत पसंद है, थोड़ी एनर्जी फील होती है क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा तो ऑब्वियसली बात है, इसमें है ही क्या, शुगर ही है, पर अच्छा लगता है। बचपन का टेस्ट है, बचपन से पीती आ रही हूँ तो अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ्रूटी वगैरह पीने के बाद व्हाट आई रियलाइज़ कि जो मेरी जो कुछ पीने की जो इच्छा है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। फ्रूटी पी ली है लेकिन फिर से फील हो रहा है कि यार कुछ तो पीना था। और अब हम पानी पियेंगे, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। तो वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं बनाने वाली, इससे एक मॉइस्चराइज़र बनाने वाली हूँ जो कि हमारे पूरे विंटर्स में काम आएगा। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये मैं बचपन में भी लगाती थी, बचपन से ही लगा रही, मम्मी लगाती थी बना करके। और साथ में लेंगे हम गुलाब जल। अगर आपके पास प्योर वाला गुलाब जल है फिर तो बस क्या ही कहने, जैसे कामा का जो गुलाब जल है वो प्योर है, और ये डाबर का भी अच्छा है, आपके पास ये हो तो ये हो, और लेकिन इससे और अच्छा हो प्योर में। मुझे नहीं लगता इतना प्योर होगा, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे पास यही है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। बचपन से हम यही डाबर गुलाबरी का ही यूज़ कर रहे हैं, कोई कामा वामा नहीं यूज़ कर रहे। और इसके साथ ये दो चीज़ें चाहिए तो, और हाँ, तो ये दो चीज़ें चाहिए मुझे बनाने के लिए मॉइस्चराइज़र। तो मैंने इन दोनों को पिक कर लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी नींबू, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर इसको एक बोतल में डाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, सुबह नहाने के बाद जैसे आप पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाते हो, विंटर्स आ ही रहे हैं अब तो, इतनी स्किन मेरी ड्राई होने लगी कि क्या बताऊँ मैं। तो अगर आप सुबह जैसे कि आप नहा रहे हो, नहाने के बाद आप इसको अप्लाई कर लो अपनी फुल बॉडी पे, फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आप रात को सो रहे हो तो रात को जैसे आप सोते हो, हाथ नाइट सूट वेयर करते हो या जैसे भी सो रहे हो, आप हाथ मुंह धोते हो ना, मेकअप वगैरह हटाते हो तो फेस पे लगा लो। देखिए अब मेरे फेस का हाल, ये फेस का जो मेरा हाल है, पहली बात तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और लंबा थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया टाइम मेरी तबीयत का, जो कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो मेरी पेट की थी। मेरा टमी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसकी वजह से मैंने तरह तरह की दवाइयाँ खाई हैं, तरह तरह की दवाइयाँ, जिसका ये हाल है। जब आपका पेट ठीक ना हो, आपके पेट में गर्मी बन रही हो बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खा रहे हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है। ये सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, तो मेरे साथ तो यही हो रहा है। मेरा अंदर कुछ भी होता है सबसे पहले मेरे फेस पे आता है। कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा, मेरा फेस अलग ही हो जाएगा, पिंपल्स हो जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी, डलनेस आ जाएगी। मुझे जरा सी भी तबीयत खराब होगी, मेरे फेस पे पिंपल्स आएंगे। मैं कोई भी दवाइयाँ खाऊंगी, मेरे फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे। तो ये सब भी मेरा, ये जो मैं बना रही हूँ ना मॉइस्चराइज़र, इतना मतलब ये सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही नहीं है, ये इतना अच्छा है कि आपकी जो स्किन में अनइवन टोन जो स्किन होती है, जो भी चीज़ें बाहर से हैं ऊपर से ना, वो सब ठीक करता है ये। इसलिए मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसको बचपन से यूज़ कर रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा इसको बनाती थी, हम लोग यूज़ करते थे इसको सर्दियों में, और अब जो है मेरा टाइम आ गया इसको बनाने का, और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। बनाने में कुछ नहीं, सारी चीज़ों को मिक्स करना है, नींबू निचोड़ना, बोतल में भर लेना है। लेकिन मैं सच में बहुत बड़ी लेज़ी हूँ, और कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना मेरा ना, बहुत तो तबीयत की वजह से ना मैं बहुत लेजी हो गई थी। मतलब उठने का मन नहीं कर रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर, जैसे तैसे कुछ भी कर लिया, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अकेले रहते हैं, और दोनों की ही तबीयत खराब थी, उनकी भी और मेरी भी। और अभी भी हम लोग उतने बेटर नहीं हैं, दोनों ही बीमार हैं। मतलब अभी भी हम दोनों मेडिसिन पे हैं, अभी कम्प्लीटली फ्री नहीं हुए हम लोग कि एकदम वो हो जाएंगे एकदम कि हम कोई दवाई नहीं ले रहे और हम फिट एंड फाइन है। सो अभी वैसा नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको ना मैं मिक्स करूँगी किसी भी चीज़ में ना, तो मैं क्या किसमें मिक्स करूँ इसे। तो ये मैं ग्लास ले रही हूँ, इसमें ग्लास लिया स्टील का, इसमें सब कुछ डाल के फिर तुरंत मैं किसी बोतल में डाल दूँगी इसको। तो चलिए मिक्स करते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने ग्लास लिया है, इसमें मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। ये है गुलाब जल, ये है हमारी ग्लिसरीन, तो ये मैं इसको इन दोनों को और ये 3 नींबू सबको इसमें डाल के मिक्स करूँगी। तो देखिए मैंने ये 3 नींबू का जूस निकाल लिया है, वो है। अब इसमें मैं ये तीनों चीज़ें मिक्स करूँगी, ये
पूरी पूरी बॉटल्स में डाल दूंगी। ग्लिसरीन थोड़ी सी खाली है पर इतनी ठीक है, यहाँ तक है ना, ये देखिए यहाँ तक है, तो इतनी काफ़ी है ग्लिसरीन। गुलाब जल पूरा डाल दूंगी, बस इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको, एक हाथ से खुलेगा नहीं बिकॉज एक हाथ से मैंने कैमरा को हैंडल किया हुआ है। अभी मैं ये जो पूरी बॉटल है ना गुलाबरी की, इसमें ऐड कर दूंगी, और जैसे ये ऐड हो जाएगी फिर मैं ग्लिसरीन भी इसमें ऐड कर दूंगी। जो गुलाबरी की बॉटल का ढक्कन है ना ऊपर वाला, ऊपर मैं पूरा खोलने की कोशिश कर रही थी बट वो पूरा खुल ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे, टाइट भी नहीं तो घूम रहा था, लेकिन बस घूमता ही जा रहा था, और पर वो ऊपर नहीं हो रहा था। मैंने ग्लिसरीन भी यहाँ पे ऐड कर दिया पूरी की पूरी बॉटल, और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मैं मतलब चम्मच की हेल्प से इसको थोड़ा सा घुमा दूंगी, थोड़ा मिक्स कर दूंगी, ताकि क्योंकि ये जो ग्लिसरीन होती है ना वो थोड़ी थिक होती है, और गुलाबरी जो है वो तो एकदम वाटर जैसी होती है ना, पानी जैसी। इन तीनों को मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं सोच रही थी कि ये जो मैंने मिक्स किया ना इसको इसी बॉटल में भर लूँ, बट वो खुली नहीं गुलाबरी, तो फिर मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। ये मेरे पास था ये बॉटल, तो मैंने इसमें डाल दिया है बस। मेरा ये जो है मॉइस्चराइज़र वो बन गया है, लेकिन मैं इसको इस डिब्बी में तो नहीं रखना चाह रही थी, पर वो गुलाबरी की जो डिब्बी है ना वो मुझे लगा मैं उसी में डाल दूँगी, बट वो उसका ढक्कन खुल ही नहीं रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी, मेरे हस्बैंड आएंगे अभी तो मैं उनसे खुलवाऊँगी, अगर उनसे भी नहीं खुलेगा तो फिर मजबूरन मुझे कुछ और, फिर मैं सोचती हूँ कि कोई और कहीं से कुछ मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई की ना तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे सीरम की डिब्बियाँ थी, मतलब शीशियाँ थी, बहुत सारी थी, वो सब मैंने फेंक दी, और मुझे पछतावा हो रहा है, काश वो होती तो मैं उसमें डाल देती। तो फिलहाल मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, बस आपको इसको ऐसे ही लगा लेना है, बहुत अच्छा फील करोगे। आप लोग भी चाहो तो इसको बना सकते हो, कुछ भी नहीं है ना। और मैं इतने दिन से सोच रही थी, मतलब एक हफ्ते से मैं सोच रही थी कि बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, सब कुछ है लेकिन मैंने बनाया नहीं, इतनी लेजी हो गई हूँ मैं। तो आप भी ऐसे बना सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। फिर मुझे कोई और अच्छी सी इसकी डिब्बी मिल जाएगी तो मैं इसको उसमें डाल दूँगी, तो फ्रिज में। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बाकी के काम करने के लिए। अभी मैं जो है थोड़ा से बर्तन मेरे लंच टाइम के ही हैं जो कि मैं धुले नहीं थे। मैंने आपको बताया ना थोड़ी तबीयत बेटर हो रही है, लेकिन उतना नहीं है, धीरे धीरे काम करती हूँ, मतलब मैं डिवाइड करके, एकदम थक कर काम नहीं कर पा रही हूँ कि एक साथ सारा काम कर लूँ। थोड़े काम तब कर लिए, फिर रेस्ट कर लिया, फिर थोड़े काम कर लिए, फिर रेस्ट कर लिया, तो ऐसे चल रहा है। बर्तन जो है लंच टाइम के, इनको धोने के बाद, किचन विचन एकदम अच्छे से क्लीन करने के बाद, फिर मैं करूँगी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस। मैं देखिए यहाँ पे आ गई हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ मैं अपनी फ़िलहाल टाइपिंग प्रैक्टिस करूँगी। और अभी जो है यहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग करने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ रात का खाना बनाने की, डिनर बनाने की। तो डिनर में बनाने वाली हूँ क्या, आज आलू प्याज की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है, जब कोई सब्ज़ी ना समझ में आए और मतलब कुछ समझ में नहीं आए कि क्या बनाया जाए, तो फिर आलू और प्याज हो तो फिर यही बना लिया जाता है, और बहुत टेस्टी भी बनता है। साथ के साथ मैं यूट्यूब भी देख रही थी वहाँ पे, और अभी इस टाइम जब मैं कुकिंग कर रही हूँ ना तो मेरा वीडियो कॉल चल रहा है मेरी फैमिली के साथ में, तो मैं उनसे भी बातें कर रही हूँ। तो कढ़ाई को रखा, उसमें सरसों का तेल डाला, जैसे थोड़ा सा तेल गर्म हो गया मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, और जीरे के साथ मैं अब यहाँ पे ऐड कर दूँ जीरा, जैसे थोड़ा सा तड़का। मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है कटा हुआ, और लहसुन और जीरा दोनों थोड़ा सा भुन जाए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बाकी की चीज़ें, और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी है इसमें, प्याज और थोड़े बेसिक से मसाले, वो भी बहुत हल्के से, और फिर बस सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं अभी वेट कर रही हूँ कि जो लहसुन है वो थोड़ा सा भुन जाए,
और जैसे लहसुन थोड़ा सा भुन जाता है मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ प्याज। थोड़ा मोटा मोटा मैंने अनियन कट किया है, थोड़ा मोटा मोटा अगर आप कट करेंगे तो अच्छा लगता है, ऐसे लंबे लंबे स्लाइस। और प्याज को भी भूनना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, बस इतना भूनिए कि इसका हल्का सा कलर जैसे ही ट्रांसफ़र होने लग जाएगा, बस उतना ही। जैसे ट्रांसफ़र होने लग जाए इसमें आलू आप डाल देंगे, आलू जो कि मैंने पतले पतले कट करके रखे हुए थे, किसी भी आप शेप में कट कर सकते हैं बट थोड़े पतले कीजिएगा। तो मैंने आलू ऐड कर दिया है और आलू को भी मैं इसमें मिक्स करूँगी, पर इसमें थोड़े से मैं मसाले डालूँगी अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दी है हल्दी। हल्दी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये देखिए आधा चम्मच डाला है मैंने, और एक पिंच गरम मसाला, और इसके साथ मैं स्वाद अनुसार ऐड करूँगी यहाँ पे नमक। आप भी ऐसे ही बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। नमक डाल दिया है, अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे मैं क्या करूँगी, इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ताकि जो आलू है ना वो अच्छे से गल जाए। तो मैं इसको अभी ढक दूँगी और गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। जब तक वो आलू पकेंगे नहीं तब तक गैस को आपको धीमा ही रखना है, तेज पे नहीं पकाना है। 5-7 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे आप कढ़ाई का, तो आप देखेंगे उसको एक बार घुमाइए, फिर चेक कीजिए कि आपके आलू गले हैं या नहीं। तो आलू मेरे गल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर इसको ढक के रखूँगी थोड़ा सा तेज आंच पे, ताकि थोड़ा सा भुन जाए। सो हल्की सी गैस मैंने तेज करके इसको रखा, ये हल्का हल्का भुन चुका है। इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ फ्रेश धनिया। धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा, धनिया से इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। और आलू में तो धनिया ज़रूरी है, क्योंकि आलू के साथ धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो बस अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो हमारी सब्जी है वो बन करके तैयार है। मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, जैसे वो आ जाएंगे हम लोग डिनर करेंगे। सो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। तो हस्बैंड आ चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं डिनर। तो डिनर में मैं खा रही हूँ आलू प्याज की सब्जी, और ये दाल है ये दोपहर की है, तो वो, और साथ में है रोटी। तो बस अभी हम लोग दोनों खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद जो है थोड़ी बहुत देर टीवी देखेंगे और फिर दूध पियेंगे और सो जाएंगे। तो यही है हमारा आज का रूटीन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।